Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we discuss about philosophy and modern concept of child care. सबसे पहले हम देखते हैं फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर क्या होता है। तो फिलॉसफी मीन्स होता है साइंस ऑफ ऑल साइंसेज, या फिर हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ, जिसमें कि हम आइडिया और स्टडी बिलीव्स का स्टडी करते हैं, ठीक है, वो होता है फिलॉसफी। तो अब चाइल्ड केयर में फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? द नर्सिंग ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट अलाइन विद द ब्रॉडर डिफिनेशन ऑफ नर्सिंग आउटलाइंड बाय द अमेरिकन नर्स एसोसिएशन 2010। मतलब कि जो इन्फेंट चाइल्ड और एडोलसेंट का जो नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग केयर है, डिफाइन किया गया है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इट इंक्लूड प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड इंजरी, एलिवेशन ऑफ सफरिंग थ्रू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज एंड पॉपुलेशन। अब इसके अंदर क्या क्या आता है फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर? कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना और ऑप्टिमाइज करना, ठीक, मतलब हेल्थ रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करना अच्छे से, जिससे कि जो चाइल्ड है वो डिसीज से बच सके, किसी भी इंजरी से बच सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर। और क्या करना, अगर बच्चा किसी भी डिसीज़ से जूझ रहा है, ठीक, तो उसको डायग्नोस करना, उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है, और उसके लिए जो उसके हेल्थ के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं, जो सर्विस अच्छी है, उसके लिए वहाँ पर अपन हेल्थ केयर से सेटिंग में वहाँ पर बात करना, ठीक है, उसके लिए कि उसको हेल्थ केयर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर, जिससे कि जो बच्चा है, ठीक है, उसका प्रमोशन भी हो पाए, प्रिवेंशन भी हो पाए, ठीक है, और जो हेल्थ रिसोर्सेस है वो अच्छे से उसका लाभ भी उठा पाए। इसमें फर्स्ट आता है फैमिली सेंटर केयर। अब फैमिली सेंटर केयर क्या होता है? ये जो केयर हम देते हैं फैमिली सेंटर, इसमें क्या होता है, हम हेल्थ केयर जो हमारी टीम होती है और फैमिली मेम्बर, इन दोनों को एक साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक, जिससे कि जब हम केयर वहाँ पर प्रोवाइड करें, तो जो फैमिली है, मतलब कि जो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो भी उस टाइम पे बच्चे के साथ प्रेजेंट रहें, जिससे क्या होगा, जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही इफ़िशिएंट होगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा, ठीक है, अपने डिसीज़ कंडीशन से। तो इसलिए एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग का, जिसमें कि हम फैमिली सेंटर केयर प्रोवाइड करते हैं। तो बात करते हैं इसके एलिमेंट के, या फिर हम बोल सकते हैं इसका प्रिंसिपल। तो फर्स्ट इज कंस्टेंट फैमिली पर्सन। इसमें कि जो कॉन्टीन्यूअस, हम बोल सकते हैं कि जो फैमिली के मेम्बर हैं उनको प्रेजेंट होना चाहिए बच्चे के साथ, कि जब वहाँ पर बच्चे को केयर दिया जाए तो वहाँ पर बच्चे के साथ चाहे मम्मी या फिर उसके फादर, ठीक है, एक कोई वहाँ पर प्रेजेंट रहे उसके साथ, जिससे कि बच्चा वहाँ पर अकेला महसूस ना करे, उसको एनजाइटी ना एराइज हो। पेरेंट प्रोफेशनल कोलोब्रेशन। और क्या होना चाहिए? पेरेंट और प्रोफेशनल मतलब हमारे हेल्थ केयर टीम वर्कर जो होते हैं, उनका एक साथ कोलोब्रेशन होना चाहिए, जिससे कि वो इफेक्टिव वहाँ पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब जो बच्चा है उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, हमें वहाँ पर उनका रिस्पेक्ट करना है, वहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का भेदभाव हमें वहाँ पर नहीं करना है। रिकोगनाइजिंग फैमिली स्ट्रेंथ। अब हमें फैमिली के स्ट्रेंथ को भी वहाँ पर ध्यान रखना है। अनबेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करना है। अगर कोई भी दिक्कत है बच्चे को या फिर उसके हेल्थ को लेके, तो वहाँ पर हमें फैमिली को बताना है। ऐसा नहीं कि हम फैमिली से छिपा कर रखें। अगर बच्चा सीरियस है या फिर उसे कुछ ऐसी बीमारी है और जो हमें डायग्नोसिस के टाइम पे पता लगी, तो ऐसा नहीं कि हम उसको केवल अपने हेल्थ केयर टीम के ही बीच में रखें, ऐसा नहीं। हमें वहाँ पर जाके वो उस चीज़ को फैमिली मेम्बर से भी उस चीज़ का डिस्कस करना है कि आपके बच्चों को ये बीमारी है या फिर उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा, सारी चीज़ें उनको बताना है। डेवलपमेंट इस नीड्स। अब इसमें क्या है, अगर बच्चे को डेवलपमेंट नीड्स पूरा नहीं हुआ है या फिर वहाँ पर उसको हेल्प चाहिए, असिस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो फैमिली सेंटर केयर है उसमें दी जाती हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल नीड्स भी उसकी पूरी की जाती हैं। अब डेवलपमेंटल नीड्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि अब जब बच्चा 1 साल का है, इन्फेंट है, मतलब और केयर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और उस टोडलर हुआ है उसके बाद उसे क्या चाहिए, फिर जब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो जो उसका डेवलपमेंट नीड्स है, ठीक है, वो पूरा किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस सर्विस।
यहाँ पर हमें लगातार सर्विस देना है 24/7, मतलब कि यहाँ पर हमें 24 घंटे, ठीक है, वहाँ पर हमें केयर प्रोवाइड करना है। क्वालिटी क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विस, हाई क्वालिटी असेसमेंट। अब जहाँ पर यहाँ पर प्रोफेशनल टीम रहेगी, वहाँ पर कोलैबोरेशन रहेगा, तो वहाँ पर जो क्वालिटी केयर दी जाती है वो क्वालिटेटिव होगी, उस केयर में क्वालिटी होगा। तो ये वहाँ फैमिली सेंटर केयर में दिया जाता है। नेक्स्ट, कंप्रिहेंसिव इंटर एजेंसी सर्विस, जिसमें कि हम ओवरऑल केयर वहाँ पर देते हैं, मतलब कि वहाँ पर हम इमोशनली केयर भी देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और सोशल सपोर्ट भी वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, फैमिली को भी, बच्चे को भी। असेसेबल सर्विस, और ये सर्विस जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, असेसेबल होनी चाहिए, मतलब कि हर जो फैमिली है, जो पर्सन है, ठीक है, मतलब वो उसको वहाँ तक सर्विस आसानी से उसको पहुँच जाए। फैमिली टू फैमिली सपोर्ट, अब जब फैमिली सेंटर केयर वहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब जैसे कि एक बच्चा किसी डिसीज कंडीशन से जूझ रहा है और वो ठीक हो चुका है, वो रिकवर कर रहा है, और सेम उसी कंडीशन से अगर कोई दूसरा बच्चा जूझ रहा है, तो उस फैमिली के जो मेंबर होंगे, ठीक है, वो दोनों आपस में बात करके, ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो पहली फैमिली रहेंगी वो बोलेगी कि आप चिंता मत करिए, हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमारा बच्चा ठीक है, अच्छे से केयर करिए, इस तरीके से वहाँ पर ये हमारे, ठीक है, ये एडवांटेज होता है, ठीक है, इसका कि फैमिली टू फैमिली सपोर्ट हम वहाँ पर दे सकते हैं। राइट टू रिफ्यूज़ सर्विस, और क्या हो सकता है वहाँ पर, राइट टू रिफ्यूज़ सर्विस पर दी जा सकती है कि अगर फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो वहाँ पर उनको हम ज़बरदस्ती वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये होता है फैमिली सेंटर केयर।